जय महाकाल मेरे प्रिय साधक और मित्रों। मैं आज आप लोगों के सामने गुड़ मोहिनी मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गुड़ खिलाकर आप किसी भी पुरुष और महिला को अपने वशीभूत कर सकते हैं और यह एक पावरफुल मंत्र है। इसका प्रयोग मैं कर चुका हूँ। कई लोगों को ये प्रयोग मैंने दिया है, सफल प्रयोग है, करके ही आप लोगों को दे रहा हूँ। याद रखें, मैं आप लोगों को ऐसे मंत्र ही दूंगा जो सफल है, जिसके प्रयोग किए गए हैं, जो आजमाए गए हैं, ऐसे ही प्रयोग आपको दूंगा। इस प्रयोग को करने के लिए याद रखें, इस प्रयोग को आपको करने के लिए सबसे पहले आपको मंत्र को अमावस, पूर्णिमा, सोमवार, मंगलवार या शनिवार, इन दिनों में कोई भी एक दिन आपको इस मंत्र को 108 बार जप करना है और सिद्ध करना है। मंत्र स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिद्ध क्यों करना बोलते हैं, कंठस्थ करना है, आपको याद करना है। बिना बुक देखे आपको मंत्र बोलते आना चाहिए और मंत्र का एक एक शब्द जो है वो सटीक और सही होना चाहिए। यह है तो इसे भी, मंत्रों को याद करना भी सिद्ध करना कहा जाता है एक तरह से। याद रखें आप लोग। और आप गुड़ कैसे खरीदेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। गुड़ आप लोगों को सुबह ऐसे समय दुकान में जाना है कि दुकान जस्ट खुली हो, ठीक है, या आप पहले से भी पहुंच सकते हो, दुकान खुलने की राह देख सकते हो। यानी आपके पहुंचने के बाद दुकान खुली और उस दुकान के पहले कस्टमर आप होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और मोल भाव नहीं करना है। जो आधा किलो का अगर उसने 20 रुपये बोला तो 20 रुपये दे के आना है। 1 रुपया ज़्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना आपने। और गुड़ लेके आ जाना, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करना। कई बार क्या होता है, दुकानदार जान पहचान का होता है तो गप्पे शप्पे लड़ाते बैठ जाते हैं लोग, तो आपको वो नहीं करना है। अपने गुड़ लिया, सीधा निकल के घर को आ जाना। आने के बाद में इस मंत्र द्वारा 21 बार उस गुड़ को अभिमंत्रित करना है आपको। 21 बार अभिमंत्रित करके यह गुड़ आप जिसको खिला दोगे वो व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। पर एक बात और बता दूँ, यह प्रयोग जब आप करोगे उस दिन, जिस दिन आप इसे गुड़ खिला दोगे, उस दिन से 6 महीने तक यह काम करता है। 6 महीने के बाद वापस धीरे धीरे इसका असर उतरने लगता है। तीसरी बात आपको ये बता दूँ कि एक बार आपने गुड़ खिला दिया, वो आपके वशीभूत हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत उसे 6 महीने से पहले तोड़ नहीं सकता। उस मोहिनी को आप खुद भी बोलेंगे कि मुझे मोहिनी छुड़ाना है, ये मोहिनी तोड़ना है, तो आप भी नहीं तोड़ सकोगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात आपको बता दूं, अगर काल रात्रि के दिन, हर महीने में एक बार काल रात्रि आती है, अगर काल रात्रि के दिन अगर आप इस मंत्र का जाप कर सके 108 बार तो बहुत ही अच्छा होगा। इसका पावर डबल टिबल बढ़ जाता है। ये बात का आप लोग ध्यान रखें। और मंत्र को जैसा जैसा टाइम मिले मित्रों, 108 बार एक माला घुमाने में जाता क्या है, कभी कभार घुमा दिया करो, मंत्र में पावर बढ़ते जाता है इससे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बंगाली सिंदूर मंत्र देने वाला हूँ, जो कि बहुत पावरफुल मंत्र है, कोई नहीं देगा आपको, और बहुत स्पीड से वशीकरण करता है। और वो वशीकरण करीब 1 से 1.5 साल तक चलता है, ये ध्यान रखें। और वो वशीकरण तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो वशीकरण तो बहुत ख़तरनाक है। अगर आपने वो वशीकरण किसी पे कर दिया तो अगला आदमी आपको छोड़ेगा नहीं, मर जाएगा या आपको मार देगा, लेकिन आपसे दूर नहीं रह सकता। ये बात ध्यान रखिए। बहुत खतरनाक मोहिनी है वो, वशीकरण नहीं है, मोहिनी है। और मैं आपको एक से बढ़कर एक साधनाएं देने वाला हूँ, रियल आजमाए वाले, ऐसे नहीं, ठीक है। और मैं आपसे
एक ही बात कहूँगा, अगर आप वो साधना करते हो तो याद रखें, एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। एक योग्य गुरु से दीक्षा ले, सबसे पहले दीक्षा जरूरी है। एक योग्य गुरु से दीक्षा ले, दीक्षा लेने के बाद उसके सानिध्य में रह के, उसके छत्र साया में रहकर ये साधना करें। ऐसा नहीं कि आपका गुरु है राजस्थान में और आप बैठे हैं दिल्ली में, तो ऐसा आपका जो साधना है वो सफल नहीं हो सकती, ये ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपके ऊपर किसी बाहरी हवा ने, शक्ति ने अगर आपके ऊपर प्रहार किया तो आपको आपका गुरु ही बचा सकता है और कोई नहीं। अगर आपके साथ मानो गलती से कोई दुर्घटना घट गई, ऐसे समय में आपको कौन बचाएगा? तो इसलिए गुरु के सानिध्य में रहकर ये सब साधना करें। मित्रों, बहुत खतरनाक साधनाएं हैं, इसके परिणाम भी बहुत उल्टे हैं, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि आप जब साधना करते हो तो आप अपने ज़िंदगी के खुद द्वार खोलते हो, दरवाजे खोलते हो भूत प्रेतों को अपने जीवन में आने के, ये ध्यान रखें। इसका परिणाम बहुत गलत है। ये शक्तियाँ पीछा नहीं छोड़ती है, उसके बाद एक तो आदमी पागल हो जाता है या मर जाता है, ये बात ध्यान रखें डर के मारे। इसीलिए कोई भी साधना करो तो उसके आगे पीछे का सारी बातों की जानकारी लो, 10 नहीं 1000 बार सोचो। सोचने पे आपका अधिकार है और उसके बाद ही किसी निर्णय पे आप लोग पहुँचे। ये मेरी आपको सलाह है। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। कोई दुर्घटना घटने के बाद पछताने से अच्छा पहले ही संभल जाओ, ठीक है। और याद रखें, इस मंत्र का भी आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। जिस साधना में आपकी रुचि है, जिस बारे में आप जानकारी चाहते हो, उस बारे में आप कमेंट करें, मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है वीडियो बनाने के लिए 2-3 दिन समय भी लग सकता है, धैर्य रखें। पर आप इतना विश्वास ज़रूर रखें कि आपको आपके विषय पे वीडियो मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेगा, जो आप विषय बोलोगे। पर एक बात ध्यान रखें, किसी का नुकसान पहुंचा के किसी को फ़ायदा नहीं मिल सकता, इसलिए नुकसान पहुंचाने वाले कर्म से बचने की कोशिश करें हमेशा। हाँ, दूसरों के मदद के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी को बचाने के लिए, तो ज़रूर हर संभव प्रयोग करना चाहिए। और मैं आप लोगों को इस मंत्र में याद रखें, जहाँ पर ऊपर से तीसरी लाइन में फलानी शब्द आया है, उस फलानी शब्द में फलानी ना बोलते हुए जिसे आप वश में करना चाहते हैं, उस फलानी शब्द की जगह उसका नाम लेना है मंत्र में। इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ आपसे गलती ना हो करके मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अभी स्क्रीन पे मंत्र आएगा, फिर देखते हुए समझिए। देखिए 1 2 3 ऊपर से तीसरे नंबर पे जहाँ लिखा है चल आ गया बेताल, आ गया बेताल के बाद फलानी आया। इस फलानी के जगह आपको उसका नाम लेना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। फलानी नहीं बोलना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए सूरज नाम है, चल आ गया बेताल सूरज ठाकुर के पेट, ऐसा बोलना है, समझ गए ना आप। तो फलानी नहीं बोलना है। उसके बाद में नीचे के एकदम आखिरी के लाइन में आइए, यहाँ पे लिखा है देखो गिरास अमकी, ये अमुकी होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया मित्रों थोड़ा। अमकी के जगह पर आपको उसी का नाम लेना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है। जैसे मान लो सूरज ठाकुर नाम होगा, गिरास सूरज ठाकुर आवे, ऐसा पढ़ना है। अब आया आवे के बाद फलाना, देखो अमकी के आगे आया फलाना। इस फलाने के जगह अगर आप खुद के लिए अगर आप ये वशीकरण मोहिनी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बोलेंगे मेरे, ठीक है, मेरे शब्द आएगा, बस इतना ही, मेरे, फलाना हटेगा, मेरे, खुद के लिए कर रहे तो। या अगर आप ये मोहिनी किसी और के लिए कर दे रहे हो, किसी आपके दोस्त को, रिश्तेदार को, XYZ जिसको भी दे रहे होंगे, तो इस फलाना की जगह उसका नाम आएगा। जैसे मान लो कोई राकेश प्रजापति है, तो यहाँ देखिए मैं पढ़ के दिखा रहा, गिरास अमकी सूरज ठाकुर आवे राजू प्रजापति के पास, ऐसा बोलना है, ठीक है। अमकी के जगह जिसे आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम,
फिर फल आवे के बाद में फलाना है, फलाना अगर खुद के लिए कर रहे तो मेरे पास, या किसी और को करके दे रहे हो तो उसका नाम आना चाहिए। जो साधक है वो समझ गए होंगे, पर जो नए लोग हैं उनके लिए मुझे 10 बार ये समझा के बताना पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर यही गलती होती है। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। मैं अगले वीडियो के साथ आपको फिर मिलूँगा एक सिंदूर मोहिनी मंत्र के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।